दोस्तों, आज की कहानी है काश देवरानी जी, मैंने आपको इतना कमजोर ना समझा होता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। उनके लिए वो एक सही जवाब था, बोलकर कुछ कहने से अच्छा कुछ करके दिखाओ तो वक्त अपने आप जवाब दे देता। सीमा की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी सीमा, जबकि उसके ससुराल में उनके जेठ जेठानी ननद खूब पढ़े लिखे थे और अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे। पति नीरज की पढ़ाई ठीक ठाक थी और वह अपने पिता के साथ कपड़ों की दुकान संभालता था। नीरज को भी कोई नौकरी पेशा लड़की तो चाहिए नहीं थी, इसलिए उसने कम पढ़ी लिखी सीमा को उसकी सुंदरता और गुणों से पसंद कर लिया। जंगत राज की वजह से अभी दोनों भाई एक ही साथ थे। हालांकि जेठानी मनीषा अपनी देवरानी सीमा को ज्यादा पसंद ना करती। उसकी पढ़ाई की वजह से जब तक उसकी हंसी उड़ाया करती। बहुत बार सीमा का दिल दुखता, लेकिन उसके संस्कार उसे बड़ों के सामने बोलने की इजाजत नहीं देते। मनीषा के दोनों बच्चे बड़े और महंगे स्कूल में पढ़ते थे। जब सीमा के बच्चे हुए तो जेठानी ने ये कहकर उनका एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया कि सीमा और नीरज बड़े स्कूल में ना तो टीचर के साथ बातचीत कर सकते और ना ही इतनी महंगी फीस भर सकते। साथ ही ये बोल दिया, देवरानी जी कौन सा तुम्हारे बच्चों को कलेक्टर बनना देखना, मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चों से अच्छी नौकरी और पोस्ट पर जाएंगे। जंगत राज जी ने भी कह दिया, कौन सा तुम्हारे बच्चे को कलेक्टर बनना, आखिर में दुकानी तो संभालनी, इसलिए बड़े स्कूल में पढ़ाकर इतना खर्चा करने से क्या फायदा। ये सुनकर सीमा को बहुत बुरा लगा। आखिर अपनी दो बच्चों में इतना भेदभाव क्यों। लेकिन कुछ लोग शायद स्वार्थी हो जाते। अपने बिजनेस को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए वो अपने बच्चों में भेदभाव करते और शायद इस वजह से उन्हें उनकी काबिलियत के अनुसार नहीं मिल पाता। घर में कलेश ना हो इसलिए नीरज भी सीमा से बोला, अगर किसी बच्चे को अच्छी तरह पढ़ना है या कुछ बनना है तो वह किस स्कूल में पढ़ रहा है ये मायने नहीं रखता। मायने रखता उसकी अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहता हूँ। सीमा को भी नीरज की बात समझ आ रही थी, क्योंकि वह तो खुद ही मुंह से जवाब देने के बजाय कर दिखाने में विश्वास रखती थी। समय का पहिया चलता रहा। कुछ समय बाद दोनों भाइयों का बंटवारा हो गया। जगत राज जी की भी उम्र हो चली थी, इसलिए वह भी अब दुकान का काम ना देखती। भली उनकी दुकान छोटे बेटे ने संभाली, लेकिन उनका लगाव आज भी बड़े बेटे के साथ ही था। इसलिए बंटवारे के बाद भी वो बड़े बेटे के पास ही रहते थे। मनीषा के दोनों बेटे अपनी पढ़ाई पूरी करके मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की नौकरी पर लगे। मनीषा बहुत घमंड में थी। उनके दोनों बच्चे कितनी अच्छी नौकरी पर लग गए थे। अब वो सीमा के सामने अपने बच्चों की बढ़ाई करती और सीमा के बच्चों की हंसी उड़ाती। सीमा कुछ ना कहती, अपने बच्चों की पढ़ाई पर वो पूरा ध्यान रख रही थी। मनीषा ये भूल गई थी कि जरूरी नहीं अगर कोई औरत खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती। सीमा के दोनों जुड़वा बेटे घर पर रहकर ही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। कोचिंग के पैसे नहीं थे। सीमा ने कभी किसी को नहीं बताया। परीक्षा के बाद दोनों परिणाम की परीक्षा कर रहे थे, इसलिए तब तक नीरज के साथ दुकान का काम संभाल रहे थे। मनीषा के दिल को बड़ी ठंडक लगती उन्हें दुकान पर देखकर। एक दिन अचानक मनीषा के बेटे ने
टीवी देखते हुए मम्मी पापा को आवाज लगाई, मम्मी जल्दी इधर आओ, ये देखो न्यूज़ में। मनीषा ने देखा सीमा के एक बेटे ने सिविल सर्विस की परीक्षा टॉप की थी और दूसरे की भी अच्छी रैंक थी। ये देखकर मनीषा शक्कर खाकर गिर पड़ी। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? आज सीमा के बच्चों ने वो कर दिखाया था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सीमा मिठाई लेकर बच्चों के साथ जेठानी से मिलने आई। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि आज उसने मनीषा को जवाब दे दिया था। उनके लिए वो जवाब सही था। सीमा और उसके बच्चों ने साबित कर दिया था कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। मनीषा सोच रही थी, काश उसने देवरानी को इतना कमजोर ना समझा होता। सीमा यही सोच रही थी कि काश जेठानी ने उससे इतनी नफरत ना की होती तो आज भी सब साथ होते। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर मनीषा उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करती तो सीमा के अंदर अपने बच्चे को इस मुकाम पर पहुंचाने की जिद ना होती। ये बात सही है कि बच्चे कहीं से भी पढ़े, जिसे कुछ बनना है वो बन जाएगा, लेकिन हमें कभी भी दूसरों को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए।